स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्या जेट पे। आइए हम धर्मेंद्र जी से जानते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं और पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी उन एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5370 जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है और टाइपिंग भी हो चुकी है। तो ये रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है? रिजल्ट का तो देखिए तैयार ही है लगभग रिजल्ट, लेकिन पता नहीं क्यों आयोग वाले नहीं दे रहे हैं। हम्म, मतलब सब लोगों को पता है, यूट्यूब पे चैनल पे तमाम चैनल पे देखे होंगे, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं रिजल्ट तैयार है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या खेल चल रहा है कि अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ तक चांस है कि हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा इसका। 5370 क्योंकि ये है कि पोर्टल 5500 वैकेंसी थी, 5500 कुछ थी, वो कम हो गई पोस्ट कुछ। घट गया था। हाँ, 5370 वो कुछ मृतक आश्रित वाले कुछ उनको दे दिया गया है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था, हाँ, इस वजह से वो कम हुई है। तो चलिए ठीक इसकी है। कट ऑफ वगैरह जो है कट ऑफ कितना जा सकती है? अब तो हो ही गया है, फाइनल टाइपिंग वगैरह हो गया है, तो इसका कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 60। हाँ, आप 60 को बाउंड्री मान के चलिए, 60 तक ही इसकी कट ऑफ रहेगी। बाकी जो अन्य कैटेगरी हैं वो अपना 2-4 नंबर हाँ, उसी आगे हिसाब से। पीछे कर लें, हाँ। 2-3 नंबर। ठीक है। और तो सुनने में ये भी तो आ रहा है कि इसकी जो डीवी का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन करवाएंगे। हाँ, डीवी तो का तो online एनआईसी पोर्टल जो उन्होंने बनाया है, तो उस पर कुछ जो भी चीज़ें अपडेट करवाएंगे। इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर तैयार लगभग हो चुका है, तो उसका ट्रायल वगैरह अभी कुछ एग्जाम के लिए जैसे बीपीओ, एजीटीए, इन सब एग्जाम का जो डीवी है वो ये लोग ऑनलाइन करवाने के प्रयास में है। अभी तो सबसे पहले उसी का डीवी होगा, एजीटीए का डीवी होना है, हाँ, बीपीओ का होना है। हाँ, ये दोनों तो अभी सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इन तो दोनों का डीवी हो जाएगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसकी भी जो डीवी है वो ऑनलाइन कराई जाएगी। अब देखिए डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तब ये जो लेखपाल वगैरह के एग्जाम है इनमें थोड़ा सा और डिले होगा। वैसे तो लग रहा था कि अप्रैल लास्ट में हो जाना चाहिए, लेकिन अप्रैल में मुश्किल है। लेखपाल का एग्जाम जहाँ तक चांस है कि मई में ही होगा। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा 3281 जो मेंस का जो रिजल्ट, मतलब मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उसके लिए पेट का कट ऑफ कितना जा सकता है? नहीं, पेट का वो तो एग्जाम हो चुका ना उसका। हाँ हाँ, उसका एग्जाम हो चुका है, तो कितना मतलब मेंस का कितना कितने लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें जो है टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे? हाँ, तो देखिए ये वाला जो हुआ जूनियर असिस्टेंट, ये पेपर काफी इजी था। जितने भी 3281 का जो एग्जाम हो गया है उसका कट ऑफ के बारे में चर्चा जैसे कि कर रहे थे, तो कितना कट ऑफ जाने की संभावना है? तो देखिए पेपर काफी आसान था। तो टाइपिंग का कट ऑफ इसका तो लगभग रहेगा 55 से 60 के बीच में कुछ रह सकता है इसका टाइपिंग का। टाइपिंग के लिए कॉल आएगी? हाँ, एडमिट कार्ड जारी 55 के आसपास नंबर है उसका, टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। क्योंकि इसके पहले जो 5300 वाला हुआ था उसमें 42 पॉइंट कुछ नंबर गया था टाइपिंग का, तो इसमें 10-12 नंबर बढ़ जाएगा, वही 42 था तो वो हो जाएगा लगभग 55 के आसपास टाइपिंग का। और इसका फाइनल जो है कट ऑफ टाइपिंग के बाद वो लगभग रहेगा आपका 78 to 80 नंबर। 78 to 80 नंबर उसका रहेगा, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। कोई भी स्टूडेंट, हर लोगों यही बता रहे हैं कि मेरा 80+ ही सही है, 80 से कम वाले बहुत कम ही लोग मिल रहे हैं। तो ये सब देखते हुए, लेकिन एक चीज पे और डिपेंड करेगा ये। अभी मान लीजिए इसका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट 5500 वाले का, 5500 या 5300 वाले का, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कुछ इसमें चले जाएंगे। हाँ। क्योंकि वो बच्चे उसमें भी बैठे हैं। तो ये होगा कि अगर ये आ जाता है पहले, तब तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी, अगर नहीं आता है तब उसकी कट ऑफ 80 से कम तो मुश्किल है। अगर आ जाएगा तो 77-78 नंबर उसकी कट ऑफ जाएगी, 3200। नहीं तो रिजल्ट उसका आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका मेंस का जो रिजल्ट देंगे उसमें थोड़ा समय लेंगे ये लोग। हाँ, लेकिन फाइनल कहाँ इतनी जल्दी करवा रहे हैं? फाइनल तो थोड़ा, अब एजीटीए का रिजल्ट कब का आया हुआ? बिल्कुल 3-4 महीने हो गया, डीवी हुआ नहीं हुआ, पता नहीं क्या अंदर खेल चलता है आयोग में। तो चलिए ठीक है, देखते हैं जो भी है चीज़ें। दूसरा तीसरी बात हम करेंगे, जेई एग्जाम कब होगा इसका? हाँ, देखिए जेई में मैटर था कि बीटेक वाले शामिल होंगे नहीं, तो कोर्ट से डिसीजन आ चुका है, बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया है। अब केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही जेई के एग्जाम में बैठेंगे, तो इसका भी यही लेखपाल के आसपास ये दोनों एग्जाम रहेंगी, मतलब 10-15 दिन के गैप पे। तो इसका भी मैक्सिमम चांस है मई में ही इसका एग्जाम हो, जेई का। ओके। आगे हम बात करेंगे लेखपाल मेंस के लिए पेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है और एग्जाम कब तक होगा इसका? लेखपाल मेंस के लिए जैसे चुनावी वर्ष है, तो ये सब देखते हुए मेंस के लिए कट ऑफ कितना? कट ऑफ लगभग 60 के आसपास जा सकती है लेखपाल का। 60 के आसपास? जिसका 60 के आसपास है वो लोग मेंस में बैठेंगे। और एग्जाम कब तक संभावना होने की है? एग्जाम तो वही बता तो रहे हैं, मई में ज़्यादातर चांस है कि मई में लेखपाल का एग्जाम होगा। और मैं अंत में बात करना चाहूँगा कि लोअर की जो वैकेंसी है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, वो कब तक आ सकती है लगभग? जो आपके जो गुप्त सूत्र हैं उनके द्वारा कुछ जानकारी आपको अगर इसकी मिली है तो आप
जो है बताने का लोअर की वैकेंसी देखिए अभी आने में 1 महीना तो कम से कम लग जाएगा। 1 महीने से पहले चांस नहीं लग रही है कि लोअर की वैकेंसी आएगी। तो जहाँ तक चांस है कि 1 महीने में मतलब 20-25 दिन के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब हम मान के चलते हैं मार्च के एंड में मार्च लगभग तक ये वैकेंसी आने की 20 मार्च प्रबल के बाद, संभावना है। हाँ 20 मार्च के बाद ही। अच्छा, और चलते चलते हम और ये बात करना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से, आप हमारे विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे प्लेटफॉर्म से संबंधित? देखिए जो भी है इस समय आपका सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी आपके लेखपाल होनी चाहिए। जो भी लोग वनडे एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस भी दे रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरे साल एग्जाम ही नहीं है। कोई एग्जाम है यूपी पीएससी आयोग के द्वारा, नॉर्मल ग्रेजुएशन में कोई एग्जाम नहीं है। बीओ की वैकेंसी आने वाली थी वो भी नहीं आई, आरओ की भी नहीं आई। तो अब आपके सामने लेखपाल का एग्जाम है, तो आप लोग दे के एक नौकरी ले लीजिए। इससे ये होगा कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा। अगर मान लीजिए अभी पीसीएस के चक्कर में केवल आप पढ़े हैं, तो पीसीएस का एग्जाम अब ये कंडीशन बन गई है कि पूरा प्रोसेस होने में 2 साल लग जा रहा है। 2 साल से पहले फाइनल नहीं हो रहा। तो मान लीजिए आप 26 का वैकेंसी देंगे पीसीएस का, तो वो दिसंबर में एग्जाम है, उसको होते होते 2028 मिड आ जाएगा। मान लीजिए नहीं हुआ आपका उसमें, तब फिर आप क्या करेंगे? अगर एक नौकरी रहेगी आपके पास तो आप माइंडली थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, उतनी टेंशन नहीं होगी। तो जो भी अभी 2-3 महीने में लेखपाल का एग्जाम है, क्योंकि टीसीएस में तो टाइम है, अभी 9-10 महीने का टाइम है, तो इसको आप टारगेट करके दे लीजिए। तो जीएस वगैरह तो पढ़ना वही है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा तो ऐसा नहीं है पढ़ना है। नॉर्मल जनरल कंपटीशन में जो चीजें आती हैं वही लेखपाल में आएंगी। तो आप लेखपाल भी एग्जाम दे सकते हैं। बाकी यूपी SSSC के जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, अभी लोअर की भी आ जाएगी, बिल्कुल लोअर की आ जाएगी, ARO, SO, ASO। हाँ, तो पीसीएस भी आप देखते रहिए। जैसे मेंस के लिए अभी आप प्री पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पीसीएस अभी जो लोग तैयारी में पहले से बने हुए वो लोग क्या करें, अभी 4-5 महीना मेंस अपना धीरे धीरे पढ़ते रहें। जब 2-3 महीने बचेगा लास्ट में, तब प्री पे फोकस हो जाएंगे। इसके साथ आप इधर लेखपाल के, लोअर पीसीएस के ये सब एग्जाम भी देते रहिए। यानी यूपी SSSC के जितने भी एग्जाम हैं वो ठीक हैं, बेहतर हैं, उनमें आप अपना जो है बेस्ट कर सकते हैं और इसी वर्ष आप नौकरी पा सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब इसी के साथ समाप्त करते हैं। ठीक है।